हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल गुरु पाठशाला पर। मैं रंजीत पाल स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल गुरु पाठशाला पर। बेटा, आज मैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 लेके आया हूं इस लेक्चर का, जो हमारा चल रहा था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो बेटा, इस कॉन्सेप्ट 3 में हम क्या सीखने वाले हैं, जैसा कि मैं लेक्चर नंबर 2 में आपको बता चुका हूं कि आज लेक्चर नंबर 3 में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन का पार्ट 3। इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 में क्या जानेंगे भाई? हमने बताया आपको कि पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे क्रोमैटिन के बारे में। क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? क्रोमैटिन और क्रोमोसोम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए, बिना वक्त को गवाए हुए बेटा, हम अपने लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, मैं मानता हूं, सपोज करिए कि हमारे पास कोई ये पी प्लांट की एक सेल है, ठीक है। इस सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो एज अ क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। किसका प्लांट है भाई? पी का प्लांट है, पी प्लांट है, ठीक है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में है? क्रोमैटिन के फॉर्म में, क्रोमैटिन के फॉर्म में है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन का समय आएगा तो ये जो क्रोमैटिन है वो बेटा क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करने लगेगा। किस समय पर क्रोमैटिन क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा? एट टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय पे जो क्रोमैटिन होगा वो किसका फॉर्मेशन करना शुरू करेगा भाई? क्रोमैटिन जो होगा वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करना शुरू करेगा, ठीक है। ठीक है। अब जो क्रोमैटिन होगा वो कितने क्रोमोसोम बनाएगा? वो बनाएगा 7 पेयर क्रोमोसोम, 7 पेयर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा, या 14 क्रोमोसोम का, या किसका फॉर्मेशन करेगा? 14 क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। एक और एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल को हम देखते हैं। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए भाई, हमारे पास ह्यूमन की सेल है। ह्यूमन की क्या है? सेल है। हमारे पास ये जो ह्यूमन की सेल है, ये ह्यूमन की सेल, सपोज करिए ये ह्यूमन की सेल अपने पास ऐसी है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है एट द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, किस फॉर्म में है? क्रोमैटिन के, क्रोमैटिन के फॉर्म में है। अब जो सेल डिवीजन का टाइम आएगा, जब किसका टाइम आएगा भाई? सेल डिवीजन का टाइम आएगा। सेल डिवीजन का टाइम आएगा तो ये क्रोमैटिन क्या करेगी? क्रोमोसोम को बनाएगी। क्या बनाएगी? क्रोमोसोम को बनाएगी। और ये कितने क्रोमोसोम रहेंगे? ये क्रोमोसोम 23 पेयर में रहेंगे। कितने क्रोमोसोम रहेंगे? 23 पेयर में रहेंगे, या 46 नंबर में रहेंगे। कितने क्रोमोसोम रहेंगे? 23 पेयर में रहेंगे या 46 नंबर में रहेंगे। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, अब अगर ये बात क्लियर है तो सर यहां से हमें क्या मालूम चलता है? यहां से हमें यह मालूम चलता है कि भाई आपकी जो सिंगल क्रोमैटिन है वो कई क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। आपके पास क्या, जो ये सिंगल क्रोमैटिन होती है वो कई क्रोमोसोम के फॉर्मेशन होने में रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं भाई कि सिंगल क्रोमैटिन, क्या लिख सकते हैं? सिंगल सिंगल क्रोमैटिन फॉर्म मैनी क्रोमोसोम। सिंगल क्रोमैटिन क्या कर सकती है? मैनी क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर सकती है। और जो ये क्रोमोसोम के नंबर होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नोट टू क्या है भाई? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम डिपेंड होंगे, डिपेंड ऑन स्पीसीज। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे बेटा, डिपेंड करेंगे स्पीसीज पर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज रहेंगी उनका डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम भी रहेगा बेटा। जैसे पी प्लांट की हम बात करें तो उनका अलग क्रोमोसोम नंबर रहेगा। ह्यूमन सेल की बात करें उनका अलग क्रोमोसोम नंबर रहेगा। या मैं मस्टर्ड प्लांट की बात करूं तो उनका अलग क्रोमोसोम नंबर रहेगा। भाई वो किस पे डिपेंडेंट कर रही है? वो डिपेंड कर रही है स्पीसीज पे कि आप किस स्पीसीज से बिलोंग रख रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर आपको देखने को मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? अब अगर ये बात क्लियर है तो आइए आगे के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं बेटा। अगर मैं आगे की बात करूं तो अब हम डिस्कस करते हैं कि सर ये एक्चुअल में यहाँ पे कहानी क्या हो रही है, जरा वो बताएं हमें। बेटा, एक्चुअल में यहाँ पे कहानी क्या चल रही है, आइए जरा उसकी हम बात करते हैं। चलिए,
आइए देखते हैं एक्चुअल में यहाँ पे क्या कहानी चल रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर तो क्या कहानी चल रही है। सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई प्लांट है, वो प्लांट कौन सा है, एक्स प्लांट है। इसमें जो क्रोमेटिन है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल है भाई। ठीक है, ये इसकी क्रोमेटिन है। अच्छा, अब 2n बराबर इसमें 6 क्रोमोसोम है। एन क्या सर, 2n आपने 6 क्रोमोसोम लिख दिया तो एन क्या होगा बेटा, अभी आराम से इसकी बात करेंगे एन क्या होता है और 2n क्या होता है। अभी केवल आप इतना मान लीजिए कि 2n बराबर कितने हैं, 6 क्रोमोसोम नंबर यहां पर है, 6 क्रोमोसोम है यहां पर। अब अगर मैं बात करूं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, तो जो इसकी क्रोमोसोम बनेंगे वो कितने क्रोमोसोम रहेंगे, 6 क्रोमोसोम रहेंगे। कितने क्रोमोसोम रहेंगे, 6 क्रोमोसोम रहेंगे। क्लियर है, कितने क्रोमोसोम रहेंगे, 6 क्रोमोसोम रहेंगे। वो मैंने 6 क्रोमोसोम कुछ ऐसा बनाया है। क्लियर है बेटा। अब अगर सेल डिवीजन का समय आएगा, अब अगर किसका सेल डिवीजन का समय आएगा तो डीएनए क्या होगा भाई, रेप्लिकेट होगा। क्या होगा, डीएनए क्या होगा, रेप्लिकेट होगा, रेप्लिकेशन होगा। और अगर जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि जो ये रहेंगे ये भी क्या हो जाएंगे, रेप्लिकेट हो जाएंगे। डीएनए का रेप्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है, चलिए ठीक है। चलो इनका रेप्लिकेशन हुआ। अब अगर मैं बात करूं बेटा तो ये जो आप ये पेयर है इन्हें होमोलोगस पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलोगस, होमोलोगस पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलोगस पेयर बोलते हैं। और बेटा इन्हीं होमोलोगस पेयर में से, इन्हीं होमोलोगस पेयर में से हर पेयर में से एक एक क्रोमोसोम को, इन्हीं होमोलोगस पेयर में से हर पेयर में से एक एक क्रोमोसोम को अगर हम अलग कर लें, एक एक क्रोमोसोम को अलग अगर हम अलग कर लें तो बनता है हमारे पास, क्या बनता है, तो हमारे पास बेटा फॉर्मेशन होता है हैप्लॉइड का। किसका फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड का फॉर्मेशन होता है। मतलब मैंने क्या कहा, होमोलोगस पेयर से, होमोलोगस पेयर से एक एक क्रोमोसोम को, होमोलोगस पेयर से, होमोलोगस पेयर से भाई किसका, होमोलोगस पेयर से एक एक क्रोमोसोम को सेपरेट कर लेते हैं तो जिसका फॉर्मेशन होता है वो आपका कौन होते हैं, वो आपके हैप्लॉइड होते हैं। क्या ये बात क्लियर है सर, हैप्लॉइड क्या यही होते हैं। हाँ बेटा, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात आराम से करूंगा अभी, पहले आप बस इतना जाने। मैंने कहा होमोलोगस के पेयर से, होमोलोगस के पेयर से अगर एक ही क्रोमोसोम को हम सेपरेट कर ले तो जिसका फॉर्मेशन होता है भाई वो क्या होता है, वो आपका होता है हैप्लॉइड। ठीक है, चलिए अब अगर ये बात क्लियर है तो हम बात करते हैं बेटा क्रोमेटिड की और सिस्टर क्रोमेटिड की बात करते हैं, क्रोमोसोम की और सिस्टर क्रोमेटिड की बात करते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है चीजों में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, अगर मैं बात करूं किसकी, क्रोमोसोम की और सिस्टर क्रोमेटिड की। सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। चलो बेटा ये मैंने क्या बनाया, ठीक है, ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने आपके पास बनाया क्रोमोसोम बनाया। क्या बनाया, ये मैंने आपके पास क्रोमोसोम बनाया। ये क्या है आपस में बेटा, ये दोनों क्या है आपस में, होमोलोगस है। कैसे है, ये आपस में कैसे है, होमोलोगस पेयर है। कैसे पेयर है भाई, ये आपस में होमोलोगस पेयर है। ठीक है, ये आपस में कैसे पेयर है, होमोलोगस पेयर है। और अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये और ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ये आपका सेंट्रोमियर होता है, ये टीलोमियर है। क्लियर है बात, चलिए ये आपका सेंट्रोमियर है। ठीक है, ये टीलोमियर रहा।
डन। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि जिस पोजीशन पर यहां पर कोई जीन लगा हुआ है, सपोज सॉरी इस पोजीशन पे यहां पर जीन ए लगा हुआ है, तो बेटा सेम एज पैरेलल पोजीशन पर इस सिस्टर क्रोमैटिन पर भी जीन ए लगा होगा। और यहां पर इस पोजीशन पर कोई दूसरा जीन लगा हुआ है बी, तो सेम एज पैरेलल पोजीशन पे यहां पर भी एक दूसरा जीन लगा होगा बी। तो इट मीन्स मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि बेटा जो आपस में होमोलोगस पेयर होते हैं, वो होमोलोगस पेयर जो होते हैं उनका शेप साइज सेम होता है और सेम जीन प्रेजेंट एट सेम पैरेलल पोजीशन। सेम जीन प्रेजेंट होती है कहां पर, सेम पैरेलल पोजीशन पर। अगर यहाँ जीन बी प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी जीन बी प्रेजेंट होगी, और यहाँ पर जीन ए प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी जीन ए प्रेजेंट होगी। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, अब अगर ये बात क्लियर है तो फिर बेटा एक चीज और देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं आफ्टर बेटा किसकी, अगर मैं बात करूं आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन और बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन की बात करूं तो क्या देखने को हमें मिलता है। अगर मैं बात करूं आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन की मैं बात करूं तो यहां पर हमें देखने को मिलता है क्या, सिंगल क्रोमैटिन प्रेजेंट ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम और अगर मैं बात करूं बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन की, किसकी बात करूं भाई, अगर मैं बात करूं बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन की, किसकी बात कर लूं बच्चा, अगर मैं बात करूं बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन की, बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन की मैं बात करूं तो टू क्रोमैटिन प्रेजेंट on a single chromosome। क्लियर ये बात? ठीक है, आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन सिंगल क्रोमैटिन प्रेजेंट होगा किस पर भाई, क्रोमोसोम पर। और बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन बेटा दो क्रोमैटिन प्रेजेंट होंगे एक ही क्रोमोसोम पर। मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि क्या एक अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो उसके पहले क्या बात हो रही है और उसके बाद क्या बात हो रही है। पहले की मैं बात करूं तो सिंगल क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है एक ही क्रोमोसोम पर, और बिफोर की मैं बात करूं तो भाई दो क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं किस पर, एक सिंगल क्रोमोसोम पर। क्या ये बात क्लियर है? अब अगर ये बात क्लियर है भाई तो हम बात करते हैं एक दफा जल्दी से पोलाइडी की बात करते हैं। क्या होते हैं हैप्लॉइड और क्या होते हैं डिप्लॉइड? क्लियर है ये बात? चलिए आइए जल्दी से बात करते हैं बेटा कि हैप्लॉइड क्या होते हैं और डिप्लॉइड क्या होते हैं। बेटा अगर मैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात करूं तो आपको पता है क्या, अगर मैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात करूं तो आपको पता है क्रोमैटिन के फॉर्म में जनरली नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट ऑन सेल in form of chromatin। क्लियर है? जनरली मैं बात करूं तो बेटा जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है सेल्स के अंदर वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बेटा हैप्लॉइड क्या होता है और डिप्लॉइड क्या होता है, तो हैप्लॉइड की बात करूं, हैप्लॉइड क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमैटिन, डिफरेंट टाइप of chromatin on a single set बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमैटिन ऑन अ सिंगल सेट इज कॉल्ड क्या, हैप्लॉइड। बेटा हैप्लॉइड को ही हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। और जब ये
बेटा 2n हो जाता है, उसे हम डेप्लॉयड कहते हैं। तो डेप्लॉयड के लिए क्या होगा, जहां पर सिंगल सेट है वहां पर बेटा 2 सेट हो जाएगा।